स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 13 का नया टॉपिक जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म नाम से आप पहले से ही फैमिलियर हैं कि आइसोमेरिज्म का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूलर मास बट डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स। हम यहाँ पर क्या करते हैं, आइसोमेरिज्म टू टाइप्स की होती है, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 5 टाइप की होती है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, जैसे चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटा और टोटो। इसके अलावा जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है वो 2 टाइप्स की होती है, ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल। ऑप्टिकल को मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, जिसमें हमने ऑर्डिनरी लाइट को एक निकोल प्रिज्म से गुजारकर प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट किया और फिर किसी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस की प्रेजेंस में वहां पर हमने 2 आइसोमर्स बनाए थे, डेक्स्ट्रो और लीवो। याद आया स्टूडेंट? हमने डेक्स्ट्रो और लीवो आइसोमर्स बनाए थे पीपीएल लाइट से, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट से। फिर अब हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड होती है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड आप ऐसे भी दिखा सकते हो। तो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड एटम्स जुड़े हुए हैं, उनके अरेंजमेंट में डिफरेंशिएशन होने के बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर मास तो सेम होगा, लेकिन उनका जुड़ने का तरीका जो होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड, दैट विल बी द डिफर। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ जोड़ रही हूँ x, यहाँ जोड़ रही हूँ मैं x, आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, यहाँ जोड़ रही हूँ y। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि फॉर्मूला, या हम इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, जैसे हमने क्या किया, x ये हमने एक साथ जोड़ा, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड हमने क्या करा, पहले जो सेम ग्रुप थे उसको सेम साइड में जोड़ दिया, है ना। एक्स एक्स एक साइड में है, वाई वाई एक साइड में है। आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं बच्चों, ऐसे भी। सेम ग्रुप जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड सेम ग्रुप सेम साइड में जुड़े होंगे, तो आप उस जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को, या जो के थ्रू जो आइसोमर्स बनेगा उसको बोलेंगे सिस। तो ये क्या बने, सिस आइसोमर्स। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड होती है, जहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो कंपाउंड का सेम होता है, लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड उनके जुड़ने का तरीका अलग अलग होता है, जिसकी वजह से 2 आइसोमर्स पॉसिबल है, सिस आइसोमर्स एंड ट्रांस आइसोमर्स। तो मैंने सिस आइसोमर्स बनाए हैं, जहां पर मैंने सेम ग्रुप को सेम साइड में जोड़ा है। चाहे मैं उनको ऐसे जोड़ूं सेम ग्रुप को, चाहे मैं उनको ऐसे जोड़ सकती हूँ। अगर मैं ऐसे जोड़ दूं कि ये इस तरीके से है, यानी कि सेम ग्रुप अब सेम साइड नहीं है, तो वो ट्रांस में है बेटा, ऐसे। क्लियर हुआ? यानी कि हमने क्या किया था, इस तरीके से ले रखा है, ये x यहाँ पर आया तो ये ट्रांस स्ट्रक्चर बन गई, ये y यहाँ पर आया तो ट्रांस है। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सिमिलर है, लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उनके जुड़ने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। सेम ग्रुप सेम साइड में हो सकते हैं, तो वो सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाएंगे, और अगर हमारे सेम ग्रुप डिफरेंट साइड में जुड़े होंगे तो वो ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाएंगे। इतना ही आपको समझना है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर कोई एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे हम ब्यूट टू इन लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हम एक्स वाई की जगह कोई एग्जाम्पल लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ पर बना रहे हैं ब्यूट टू इन। क्या बना रहे हैं बच्चों? ब्यूट टू इन। ठीक है, बनाइए। Yes, students. Now we're taking the example of the geometrical isomerism. This example is but2 in 1, 2, 3, 4.
ये हमारा, क्योंकि 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट है, तो हमने इसको नाम दिया ब्यूट। देयर आर 4 कार्बन, तो ब्यूट 2E बना सकते हैं। ब्यूट 2इन हम इस तरीके से, क्योंकि हमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड ही जो एटम्स अटैच्ड है उनका कंफर्मेशन देखना, उनका हमें स्पेशल अरेंजमेंट देखना है कि वो जुड़े हुए किस तरीके से हैं। तो बेटा ये सिस होगी स्ट्रक्चर या ट्रांस होगी, बताइए। दिस स्ट्रक्चर विल बी सिस और मैम ट्रांस, सिस बिकॉज सेम ग्रुप अटैच्ड सेम साइड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड सेम ग्रुप सेम साइड में जुड़े हुए हैं, तो हमारा ब्यूट 2इन सिस आइसोमर शो करेगा। ठीक है, अब हमें ट्रांस बनाना है, तो ट्रांस बनाएंगे तो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उनको ट्रांस में ले जाएंगे, तो CH3 CH3 H और H, तो ये बेटा ट्रांस में आ गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो हो गया वो ट्रांस ब्यूट 2इन वाली स्ट्रक्चर हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पर नेमिंग भी होती है बेटा, यहाँ पर नेमिंग होती है, डाइपोल मोमेंट भी होता है, लेकिन बहुत ज्यादा हम इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इससे ज्यादा रिलेटिव क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में अब आते नहीं हैं। ये ज्यादा डीपली हम इसको फिर अपर ग्रेजुएशन लेवल पे ही पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ हम शुरू करते हैं। अब आप एग्जाम्पल 13.10 इस पर बेस्ड है, तो वो करके देखेंगे। 13.10, ठीक है, ये 13.10 जो है वो इसी पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पर बेस्ड है, तो वो आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे उसकी। अब हम करेंगे यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ द एल्कीन, क्योंकि हमें पता है कि हम एल्कीन पढ़ें या कोई कार्बन कंपाउंड पढ़ें या कार्बन का कोई डेरिवेटिव पढ़े, तो हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन उसके जरूर पढ़ने होते हैं, हमें उसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी होती है, हमें उसके यूज पढ़ने होते हैं। तो प्रॉपर्टीज जो होती है वो 2 टाइप्स की होती हैं, फिजिकल एंड केमिकल, तो हमें दोनों ही करनी होती हैं। तो जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करें तो कन्वर्जन के लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आपको जरूर करनी पड़ती हैं। तो आप, हम चाहे एल्कीन करें, चाहे एल्केन करें, चाहे एल्काइंस करें, सबका एक ही जैसा सिनेरियो है। सभी में ही हमने पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखने हैं, फिर उनकी प्रॉपर्टीज देखनी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम शुरू करेंगे वो है हमारा कौन सा, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कीन। अब आप समझिए कि हम एल्कीन्स को कैसे बना सकते हैं। तो प्रिपरेशन मेथड नंबर तो वही है कि हम एल्काइंस का हाइड्रोजनेशन कर दें सेम, तो हमारा क्या बन जाएगा, क्योंकि जब हमने एल्केन बनाया था तो निकिल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमने हाइड्रोजन को ऐड किया था बच्चों, तो हमारा बन गया था क्या, एल्केन। अब हमें बनाना है एल्कीन, तो क्या लेना पड़ेगा, बताइए क्या लेना पड़ेगा, एल्काइंस लेना पड़ेगा। तो मेथड नंबर 1 हो गया हमारा फ्रॉम एल्काइंस। ठीक है, कैसे बनाएंगे एल्काइन से, वही हमें फॉर एग्जांपल हम लेके चलेंगे इथाइन, क्योंकि एल्काइंस के लिए जो फर्स्ट मेंबर है वो तो इथाइन ही है, तो ये हमारा बन गया इथाइन। हम बॉन्ड ब्रेक कर देंगे 1 इन द प्रेजेंस ऑफ द निकिल कैटलिस्ट, और हम यहाँ पर क्या करा देंगे, हाइड्रोजन ऐड कर देंगे बच्चों। जब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे यानी कि H2 या 2H, तो क्या होगा, एक H यहाँ चला जाएगा और एक H यहाँ चला जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड था वो डबल कर दिया था, तो वैलेंसी खाली हो गई। तो वैलेंसी अब कितनी है यहाँ पर, 1 2 3, 1 2 3, तो 4 हमने कर दी, और ये वाले 2 H जो थे, H2 जो थी, या आप इसको H2 लिख सकते हो, वो आपने यहाँ पर ऐड कर दी, तो आपकी बन गया यहाँ पर एल्कीन। क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया। आप प्रोपाइन से प्रोपीन बना सकते हैं, तो वो एग्जाम्पल आप जरूर देख लेंगे, और बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, सेकंड मेथड देखेंगे, फ्रॉम
एल्काइल हैलाइड, यहाँ पे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, तो फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, यहाँ पे केवल हेलोजिने वो हुआ था, हाइड्रो यहाँ पर जो हुआ वो हाइड्रोजिनेशन हुआ। अब हम करेंगे डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो यहाँ पर ये जो फ्रॉम एल्काइल हैलाइड है ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जानी जाती है। तो यह बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पेपर में आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़नी नहीं है आपको। तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे, यहाँ पर लेंगे एल्काइल हैलाइड, एल्काइल मतलब हम C2H5Cl लेके चलेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है कि हमें यहाँ पर 2 कार्बन वाला कोई कंपाउंड पहले बनाना है। तो आप कभी भी यहाँ पे CH3Cl नहीं लेंगे बच्चों, क्योंकि आपको इथीन बनाना है। एल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर है डेट विल बी द इथीन विच हैविंग द 2 कार्बन, इसलिए हमें एल्काइल हैलाइड भी ऐसा लेके चलना पड़ेगा जिसके पास 2 कार्बन। तो हमने इसलिए लिया इथाइल क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3CH2Cl। ठीक है बच्चों, मैंने इसको खोल दिया ताकि मैं एलिमिनेशन आपको दिखा सकूं। इन द प्रेजेंस ऑफ द एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH एल्कोहलिक भी होता है और एक्वस भी होता है, याद रखना। अगर आपको कहीं भी एल्कोहलिक दिखता है तो आप वहां पे इन बनाएंगे डबल बॉन्ड, और अगर आपको एक्वस KOH की आप रिएक्शन कराएंगे तो वहां पर आप OH ग्रुप को ऐड करेंगे। ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है बेटा। तो KOH के आगे एल्कोहलिक या एक्वस लिखना बहुत जरूरी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें करना है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डी का मतलब होता है कमी, कमी किसकी होगी, कमी यहाँ पर होगी, ये देखिए जिस पर ग्रुप अटैच्ड होता है डेट विल बी द अल्फा कार्बन और ये बीटा है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, HCl बाहर निकल जाएगा, निकल जाएगा ना बच्चों, बोलिए। अगर हम HCl को बाहर निकाल दें तो ये जो हमारी हाफ बॉन्डिंग होगी, ये जो बॉन्डिंग है वो डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगी। ठीक है, समझ में आए? सॉरी बेटा। तो ये क्या करेगी आपको, ये जो H यहाँ से रिमूव होगा यानी कि हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहाँ से Cl आपको दिख रहा है या थोड़ा और नीचे करूं, Cl दिख रहा है जोड़ा हुआ, अब दिखाई दिया या आगे ऊपर बनाओ रिएक्शन कहीं, यहाँ बनाती हूँ, देखो ऐसे समझिए। ये है, ये इथाइल क्लोराइड है बेटा। यहाँ पर हमने रिएक्शन जो कराई है वो एल्कोहलिक KOH की कराई है। तो एल्कोहलिक KOH का काम होता है एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाना। यहाँ पर हाइड्रोजन भी बाहर निकलेगा और Cl भी बाहर निकलेगा, इसलिए हम इसको बीटा एलिमिनेशन या फिर कहते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या कहते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो जब ये HCl बाहर निकलेगा तो ये जो बॉन्डिंग है, तो ये हाफ बॉन्डिंग इसकी और हाफ इसकी, तो पूरा एक डबल बॉन्ड क्रिएट कर देंगी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये CH डबल बॉन्ड CH प्लस HCl, तो इथाइल क्लोराइड से इथीन बन गया। ऐसे आप प्रोपाइल क्लोराइड से प्रोपीन बना सकते हैं। तो हर दूसरा एग्जाम्पल आपको खुद से करना है, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे ना ऑर्गेनिक की, उतना ही आपको समझ में आएगी। तो मेथड 2 इज क्लियर और नॉट? यस मैम। समझिए, समझ आ रहा है सबको? तो यहाँ पर आप जितनी जल्दी, अगर आप टर्शरी ग्रुप लेंगे तो उसकी रिएक्शन और फास्ट होगी। ठीक है, और अगर आप हेलोजन में यहाँ पर जोड़ेंगे आयोडीन तो उसकी रिएक्शन उतनी फास्ट होगी, क्योंकि बेटा ये स्टेबिलिटी पैदा करेगा, अनस्टेबिलिटी। और जो आयोडीन होता है वो सबसे बड़ा ग्रुप होता है, सबसे बेटर लिविंग ग्रुप होता है, तो बहुत जल्दी अपनी जगह छोड़ के चला जाएगा। तो अगर हम प्रायोरिटी ऑर्डर देखें ना, तो इस केस में प्रायोरिटी ऑर्डर आप आयोडीन, फिर
आपका हो गया Br, फिर आप बनाएंगे Cl। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर तो हो गया हेलोजन के केस में, बिकॉज I का साइज हेलोजन में सबसे बड़ा है, इसलिए वो बेटर लिविंग ग्रुप है। तो हमें तो हेलोजन ऐसा चाहिए जो लीव जल्दी कर जाए, और हमें जो वो है क्या कहते हैं एल्काइल ग्रुप ऐसा चाहिए जो अनस्टेबिलिटी क्रिएट करे, यानी कि जिसमें जितना स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो एल्काइल हैलाइड अगर हम लेके चल रहे हैं तो वो टर्शरी की फॉर्म में सबसे ज्यादा क्या होगा, अनस्टेबिलिटी शो करेगा। तो वहां पर टर्शरी जो हमारा ग्रुप होगा दैट विल बी द बैकअप ग्रुप। ठीक है ना। थर्ड रिएक्शन हमारी फ्रॉम विकिनल डाइहैलाइड, फ्रॉम विकिनल डाइहैलाइड। बताइए बेटा विकिनल से क्या मतलब है, यहाँ पर क्या समझते हैं आप विकिनल का मतलब, बताइए। बताइए बच्चों विकिनल का क्या मतलब है। दो तरीके के हेलाइड होते हैं, विक डाइहैलाइड और जैम डाइहैलाइड। तो विक का मतलब क्या होता है, जब दो एडजेसेंट कार्बन पर दो हैलोजन जुड़े हों तो वो होता है विक। और डाई क्या होता है, जब एक ही कार्बन पर दो हैलोजन जुड़े हुए हों तो होता है जैम। क्लियर हो गया। जब भी आपको ये विकिनल और जैम डाइहैलाइड या विक डाइहैलाइड नाम आपके सामने आए तो आप समझ जाइए कि विक का मतलब है कि दो एडजेसेंट कार्बन पे दो हैलाइड ग्रुप जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने लिखा तो विक डाइहैलाइड से आपको क्या बनाना है, इस बार एल्कीन बनाना है। और अगर जैम डाइहैलाइड नाम कहीं आपके सामने आए तो समझ जाइए कि एक कार्बन पे दो हैलोजन ग्रुप अटैच्ड हैं। क्लियर, क्लियर हो रहा है।